Church, let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रह दया और कृपा आपने दिखाया और दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज सभी को एकत्र इस जगह में आपने लाया प्रभु, ये आपकी इच्छा है। आपकी पवित्र परिपूर्ण इच्छा हर एक के जीवन में पूरा हो। इस संदेश के द्वारे परमेश्वर आप हर एक से बात कीजिए, और जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में होना है वो बातें पूरी हो, परिपूर्ण हो और पूरी हो। यह हमारी प्रार्थना है। आज का ये सभा, आज का ये दिन धन्यवाद करते हुए आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आइए पवित्र आत्मा हमें ले चलिए, संदेश में ले चलिए, अपने वचनों में, और हमें ज्ञान और बुद्धि देके तृप्त कीजिए और हमें बनाइए परमेश्वर के काबिल, और परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा बहुतायत से हमारे जीवन में आए और हम बने और आगे बढ़े। पिता, सब कुछ आधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन। ओके चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम शुरू करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 43 to 48 ये मैसेज है, कंटिन्यू है। शायद ये 7 या 8 सीरीज में जा रहा है, 8 में जा रहा है, और ये कंटिन्यू है। आपके नॉन स्टॉप ब्लेसिंग को रोकने वाली चीजों को हम हटाने वाले हैं। आमीन। आइए गौर से पढ़ेंगे, गौर से सुनेंगे। लेट्स रीड। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा काम नहीं करते? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Amen. So let's now bow down our head for a minute. Father, I thank you and praise you. We respect and honor your word. We ask you, God, to bring revelation upon this word and reveal your love, how it should be. Oh God, come. Holy Spirit of God, let not me but you lead me into full truth, O Lord. Lead into this complete message. I commit and submit into thy hand. In Jesus' name, Father, I pray. God's people say amen. Okay, quickly, we'll go and see what is hindering us. जो कुछ भी हमें रुकाती है, उस चीज को हम हटाएंगे और अपने आप की जांच भी करेंगे। उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। 1 Corinthians chapter 11, verse 31 to 32, 2 verses, which says, examine yourself. खुद का क्या करो? परीक्षा या जांच करो। या 1 Corinthians chapter 11, verse 31, 32. 1 Corinthians, या यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे।
11 and 32. Yes, 31, 32. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. Amen. Praise the Lord. क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन हिंदी में पढ़िए. यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। Praise the Lord. कितने ख्रिस्ती लोग ऐसे हैं जो अपने आप को जांचते हैं? ये बिजी दुनिया में हम ये कर नहीं पाते, नहीं करने की वजह से हम समस्या में आते हैं. अपने ही हाथों से या अपने को करने को कहा गया है वो नहीं करते, इसलिए हम खुद समस्या में आते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. आगे देखो क्या लिखा है, 30 में पढ़ेंगे, वर्स 30. इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep. For this reason, क्या रीजन क्या है? Everyone said for this reason. हाँ, हिंदी में क्या लिखा है? इसी कारण. सब बोलिए इसी कारण. For this reason. इसी कारण. For this reason. What is that reason? That I don't judge myself. जजमेंट का मतलब बुरा अच्छा. अच्छा क्या करते हैं और बुरा क्या करते हैं, दोनों को देखना है आपको. रात को सोने से पहले, बेड में जाने से पहले आपको देख लेना है कि मुझसे क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है. प्रेज़ द लॉर्ड. जो अच्छा हुआ उसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद करो, जो बुरा हो गया उसके लिए पश्चाताप करो और दोबारा उसको आप दोहराएंगे नहीं, ऐसा काम करो. किसी ने आमीन बोला नहीं? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड. वंडरफुल. समझ में आया? ओके. अभी हम क्या जांचने वाले हैं पता है? आपको प्रभु ने प्रेम दिया है. दिया है क्या? कितने लोगों को प्रभु ने प्रेम दिया? प्रभु का प्रेम, विच इज अगापे लव, विच इज अनकंडीशनल. उसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगता है, परमेश्वर ने दिया है. रोमन चैप्टर 5 वर्स 5. When the love has come in you, you know that. रोमन चैप्टर 5 वर्स 5 पढ़ेंगे. रोम का राजपत्र 5 और 5. और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है. हाँ, ढाला गया, ऐसा लिखा है. इंग्लिश में लिखा है pour is love. रीड. हाँ, 5:5. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in your hearts by the Holy Spirit who was given to us. हाँ, पोर का मतलब समझते? ढाला गया. पोर मीन्स जितना तुम ले सके उससे ज्यादा आ रहा है और आपके अंदर डाला गया है. Praise the Lord. Which supposed to be overflow within us. Okay, हिंदी में क्या है? ढाला गया है. ढालने का मतलब समझते हैं? यानी कि प्यार आपके पास कभी भी कम नहीं हो सकता, उतना दिया है. समझ में आया? हमारा जो प्यार है, मनुष्य का जो प्यार है, वो स्वार्थी प्यार है और हम कंडीशन रख के प्यार करते हैं. देगा तो देगा, है ना? तो ऐसा करेगा तो फिर मैं ऐसा करे. इवन भगवानों को लालच देते हैं. तो ऐसा करेगा तो नारियल देगा, मुर्गी देगा, मुर्गा देगा. हाँ, लालच. हमारी बहन की टेस्टिमनी में भी थोड़ा लालच था. मेरे को नहीं मालूम, तू ठीक कर. आधा घंटे में ठीक होना मांगता. वो नई बहन है इसलिए प्रभु बोलेगा कोई बात नहीं, चलेगा. लेकिन जुन्ना लोग को चलेगा नहीं. जुन्ना लोग को बोले थोड़ा घूम ऐसा. लकड़ी की तरह. मालूम क्यों? क्योंकि जुने लोगों को वचन मालूम रहता है, नया लोगों को नहीं मालूम रहता है, चल जाता है. प्रभु समझ जाता है. जुना लोगों को वचन मालूम होना चाहिए.
नहीं तो घुमा के मारेगा प्रभु। अभी हमने पढ़ा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 31 32 में पढ़ा, प्रभु आपसे प्यार करता है, इसके लिए फटका भी देगा। अगर फटका नहीं मिल रहा है इसका मतलब आप प्रभु के नहीं और प्रभु आपसे प्यार नहीं करता। लेकिन इधर आने वाले सब प्रभु के आमीन। नया भी है तो उसकी नया वेलकम है, तो उसके जीवन में प्रभु काम करेगा। ओके, कहां पर था मैं? वेयर आई वाज लेफ्ट 5:5 व्हाट इट सेज, द लव ऑफ गॉड हैज बीन पोर्ड, ज्यादा तौर से डाल के रखा। अभी प्रॉब्लम क्या है? एक दूसरे के पूछे, प्यार तो उंडाल दिया एक हमारे अंदर, बोलिए प्यार तो उंडाल दिया, फिर समस्या क्या है? प्यार परमेश्वर का उंडाल दिया और वो मेरे अंदर है, फिर समस्या क्या है? ओके, अभी सुनो आगे। हाँ, ओके, समस्या क्या है मालूम है? हम खर्च नहीं करते प्यार को, जो हमारे पास दिया ना उसको खर्च करना है। ओके, व्हाट इट सेज, कम बैक टू मैथ्यू 5 verse 44। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हाँ, हिंदी में सिर्फ 2 शब्द में खत्म किया, इंग्लिश में कम से कम 5 पॉइंट है जिसको आपको वर्क करना है। पढ़िए। But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. जो छल करता है उसके लिए आप प्रार्थना करो। बार बार आपको जानबूझ के आपकी क्या बोलते हैं, खिंचाई करते हैं, आपकी बुराई करते हैं। आपको ऐसा लगता है अभी घूम के 2 देने का, फिर प्रभु बोलता है नहीं तू घूम जा लेकिन दे मत। ओके, देने का काम मेरा है लेकिन तू घूम के प्रार्थना कर कि प्रभु इसे बुद्धि और ज्ञान दे, मेरा बहुत छल कर रहा है। ओके, और क्या है? श्राप देते हैं लोग आपको, आप अच्छा करते हैं। बहुत से टाइम पे मैं बहुत से परिवार में जाता हूं तो वो कहते हैं, पास्टर हम लोगों का अच्छा करते हैं लेकिन इन रिटर्न क्या मिलता है मालूम है क्या? रिटर्न क्या मिलता है? ताने मिलते, गाली मिलता है और बुराइयां मिलते हैं, बुराई सुनने को मिलता है। इसीलिए हम भी ऐसे ही करते फिर, जैसे को तैसा। चर्च प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी लोग जैसे को तैसा नहीं कर सकते। क्या मिसिंग है? देखिए हमारे अंदर क्या मिसिंग है आपको देखना है। क्या लिखा है यहां पर? बट आई से टू यू, लव योर एनिमीज, ब्लेस दोज हू कर्स यू। आसान है क्या? दुश्मन को माफ करना, ब्लेस करना, दुश्मन को प्रार्थना करना, सब्र करना आसान है? आइए आपकी प्रेम की भाषा आपको मैं समझाता हूं। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 4-5 से पढ़िए। एक्चुअली ये पूरा लव लेसन है, पूरा चैप्टर प्रेम के विषय में लिखा है, लेकिन जो पॉइंट हमको लेना है उसमें से आप पढ़िए। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति चाल नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हाँ, वेरी गुड, रीड। Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil. Till 8 only. You read completely. Read that. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Bears all things, believes all things, hope all things, endures all things. Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues,
they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. आपने हिंदी में पढ़ा पूरा? हाँ, पूरा कर लीजिए उसको। हाँ, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? प्यार का अगर आपको संपूर्ण तरह से समझना है कि प्यार है, लेकिन आप उसको उस तरह से खर्च नहीं कर रहे, उसका वापर नहीं कर रहे। ये नहीं कि आपके पास प्रेम नहीं है, आपके पास प्रभु ने दिया हुआ प्रेम है, लेकिन आपको खर्च करना है, आपको उसको लेके चलाना है। जिस तरह से कहा गया है वो आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। प्रेज द लॉर्ड। सेल्फ जजमेंट। जस्ट नाउ, okay, God heard your prayer. Okay, church, praise the Lord. क्या क्या बोल रहा था मैं? हाँ, when you do a self judgment, क्या होता है उसमें? आप खुद का, what is it in Hindi? खुद को जांचते हैं, तो क्या करते हैं आप? खुद को जांचने के लिए ऐसा क्यों करते हैं आप? आज जब खुद जांचते हैं आप, तो क्यों करते हैं आप ऐसा? तो खुद को जांचना का मतलब है परमेश्वर जिस तरह से आपको जांचता है, देखता है, आप परमेश्वर की तरह व्यवहार करने को लगते हैं अपने साथ। यानी कि दूसरा कोई न्याय करने से पहले आप अपने आप का जांच करते हो। क्या मुझे 100% प्रेम प्रभु ने दिया है? क्या मैंने वो 100% किसी को दिया है, किसी को दिखाया है? समय पर रोज के जीवन में आपको ये काम आता है, कोई ना कोई आपके पास आता है जहां पर आपको दया दिखानी होती है, जहां पर आपको देना होता है, तो आप उसको मना कर देते हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, बाईपास कर लेते हैं। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आपके साथ 100% परमेश्वर है, 100% परमेश्वर आपके साथ है, और उसका दिया हुआ प्रेम है। और उसका दिया हुआ प्रेम अगर खर्च नहीं कर रहे, या तो आप इग्नोर कर रहे हैं, या तो आपको प्रेम पता ही नहीं है। लेट्स गो टू 1 John 4:18। 1 John 4:18। अगर मिला है तो पढ़िए। हम्म हम्म हाँ, रीड। There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. आमेन। हिंदी में यहाँ पे पढ़िए। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम भय को क्या करता है? भय जिसके अंदर है उसको क्या कर देता है? दूर कर देता है। पढ़िए। क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। पता है आपको, और हम सभी को प्रभु ने चुना है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि दुनिया में अपने लोगों को पेश करना, और इस दुनिया में दुनिया से अलग करके अपनी दुनिया क्या है, परमेश्वर की दुनिया क्या है, और उस दुनिया में कैसे लोग रहते हैं, ये पेश करने के लिए परमेश्वर हमारी शुद्धिकरण करता है, हमारे बुद्धि को खाली करना चाहता है,
और हम सभी को परमेश्वर के प्रेम से भरकर प्रेमी व्यवहार, प्रेमी जीवन जीने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर ने वो प्रेम दिया है। दो चीज साथ में हमको दिया है, दो चीज हमें साथ में दिया है, जो हमने रोमन 5:5 में पढ़ा। पवित्र आत्मा के साथ उसका प्रेम भी हमें दिया है, ताकि आप और मैं ये नहीं बोल सके कि परमेश्वर मेरे पास ताकत नहीं है, परमेश्वर मेरे पास प्रेम नहीं है, ऐसा हम बोल नहीं सके। इसीलिए परमेश्वर ने ये बातें हमारे साथ की है, हमें दिया है, उसका खर्च होना है। या तो फिर दुनिया वालों से हम में क्या फर्क होगा? मैथ्यू चैप्टर 5 अगेन हम पढ़ेंगे उसको। 45 मैथ्यू चैप्टर 45 5:45। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। That you may be sons of your Father in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. हाँ, यहाँ पर परमेश्वर आपको एक पॉइंट देते हैं, यहाँ पे उसको पकड़ लीजिए, अंडरलाइन कीजिए। 45 says that you may be the sons of your Father in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good. यहाँ पर देखिए क्या बताना चाहता है, ऐसे करने से आप अपने परमेश्वर के संतान ठहरोगे। जैसा परमेश्वर है वैसा आप भी हैं, ऐसा करने से। लेकिन हम ऐसा करते बहुत कम है। हम लोग, हम सभी या कहीं ना कहीं कमजोर इस क्षेत्र में, इसलिए ब्लेसिंग रुकता है। कितने को पता है वचन के अनुसार अगर हम कुछ करते नहीं हैं तो हम वचन के ही खिलाफ आते हैं? कितने लोगों को पता है? इफ यू डोंट डू or obey the word of God, you come against the word of God unknowingly. जाने अनजाने में आप विश्वासी वचन के खिलाफ जाने से आप खुद वचन के खिलाफ, वचन आपके खिलाफ आ जाता है। Then the blessing will stop. ब्लेसिंग क्या हो जाता है? आपका हीलिंग, आपका डिलीवरेंस रुक जाता है। जिस वक्त आप पश्चाताप करते हो वहां वापस वो रिलीज हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं? गिव, पकड़ छोड़ ही करते, आगे बढ़ते ही नहीं है। हमें पूरा परमेश्वर पे भरोसा करना है और पूरी तरह से वचन को पालना है, पूरी तरह से। Let's come back to 1 John chapter 4 7 to 11 पढ़ेंगे। 1 John चौथा अध्याय का 7 से लेके 11 तक का वचन। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हम में रखता है वह इससे प्रकट है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्रों को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. In this, the love of God was manifested towards us, that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son
to be the propitiation of our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Amen. Praise the Lord. वचन क्या बोलता है? कितने को पता है? हर विश्वासी के अंदर परमेश्वर रहता है। कितने लोगों को मालूम है? हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर रहता है। जब मैं किसी से बात करूं तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करना है, आदर और सम्मान के साथ बात करना है, क्योंकि वो व्यक्ति मामूली नहीं है। He is the carrier of the Holy Spirit. He is the temple of the Holy Spirit. He is the person of God. He is a man and woman of God. तो कोई भी छोटा सा व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति है, आपको आदर और सम्मान के साथ एड्रेस करना है। आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे, उसको नहीं दिखा रहे, लेकिन उसके अंदर जो खुदा है आप उसको दिखा रहे। आप जो वचन मुझे सिखाया है, मैं वचन को पाल रहा हूं। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपके कार्य से सिद्ध होना चाहिए। क्या ये कठिन है? हमने कभी इसको प्रैक्टिस में डालने की नहीं सोचा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है जैसा नाम दिया है वैसा काम भी होना चाहिए। अगर आप मेरे बच्चे हैं तो आप मेरे जैसा ही काम करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दुकान में कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो, उस प्रोडक्ट के बॉक्स के ऊपर या बॉटल के ऊपर लिखा होता है बॉटल के अंदर क्या है, किस चीज से बना है और क्या कंटेंट है, उसमें लिखा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप जब बॉटल खोलेंगे या उस कंटेंट को खोलेंगे, जो लिखा है उसके अंदर नहीं है वैसा, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। क्या बोलेंगे आप? ये फॉल्स है, ये धोखा है, ये झूठ है कि नहीं? लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में जो लिखा है बाहर, ये मसीह का है, अभिषेक है, बुलाया गया है, छाप लगाया गया है, हाँ? मसीह के प्रेम से भरा गया है, आत्मा से भरा गया है, दान और वरदान से भरा गया है, आपके बाहरी रूप से लिखा है। लेकिन अंदर, हाँ? अंदर है क्या? अंदर दिखना चाहिए। आप उसको खाकर पीकर मालूम होना चाहिए वाकई में जो बाहर लिखा है वो अंदर भी ऐसा ही है। कोई आमीन नहीं बोला? अंदर नहीं गया शायद मैंने बोला हूं बात, है ना? जो कंटेंट है आपके अंदर वो दिखना चाहिए, वो काम होना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि आप लोग सिर्फ नाम के लिए चर्च जाने वाले लोग नहीं है, आप घर में भी बाइबल मनन करने वाले लोग हैं, घर में जाकर भी वहां पर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वहां पर आप चैलेंजेस को सामना करने वाले लोग हैं। डरेंगे नहीं आप, क्योंकि मसीह आपके अंदर है। परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर। रामू भाई ने उनके तीनों बच्चों का एग्जाम्पल दिया कि उनके पास पैसा नहीं था। अच्छा हो गया पैसा नहीं था तुम्हारे पास, नहीं तो ऐसा प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगा। चारा नहीं है, खुदा अभी तू ही देख ले। तभी खुदा दिखाता है आपको, ऐसे मोड़ पर दिखाता है, हमेशा साबित करता है कि वो जैसा वचन में लिखा है वैसा ही है, बदलता नहीं है, वो कभी भी नहीं बदलता। He never changes. Yesterday, today and forever he is the same. He is the same God. जो शुरुआत किया था जेनेसिस में, जो अंत किया रेवलेशन में, सेम गॉड है हमारे पास। आमीन। वो चाहता है कि मेरी कलीसिया स्पॉटलेस हो, and my church should be perfect. कब? रैप्चर के बाद? नहीं। अगर हमारी स्थितियां ऐसी है तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? आपको जाता है। जो भी स्थिति में है, आपके वर्ड, आपके शब्द के वजह से है, आपके चाल चलन के वजह से है, आपके विश्वास के वजह से है, आपके डाउट्स एंड फियर और फेलियर के वजह से है। आप क्या कन्फेस करते हैं, क्या विश्वास करते हैं, उस पर निर्भर है। बाकी सब कुछ आपको दिया गया है। परमेश्वर खुद पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसका वचन को
पालने के लिए मदद करता है और सहायता करता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? क्या परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है? Is God speaking to you? Yes. Because He loves me, He will speak to me. He will correct me. He will uplift me. और चाहे अगर फटका लगाना है तो लगाएगा। Praise the Lord. परिस्थिति हमें तोड़ने से पहले हम टूट जाएं, वो अच्छा है। दुनिया उंगली उठाने से पहले मैं अपने आप को जांच लूं तो वो अच्छा है। Amen. Church, praise the Lord. So here I want to stop. I want to give pause. This will continue. Praise the Lord. Let's bow down ahead. Father, we thank you. We bless you and we praise you. Give all the glory and honor to your holy name. I thank you, Father, for all the goodness, Lord. Thank you for the word and the richness of your word. I bless you and give all the glory and honor to your holy name. I thank you, Father. I thank you, Jesus Christ. I thank you, Holy Spirit. Give all the praise, all the glory and honor to your holy name. I commit and submit everything into thy hand. Let thy perfect will be done. In Jesus' name, Father, we pray. Amen.